हाँ प्यार साथियों, आप सबका महत्वपूर्ण विषय बायोलॉजी लेकर आए हैं प्यार साथियों। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ मोम डैड का। प्यार साथियों, इस क्लास में हम देखेंगे बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों। यहाँ पर जो लिखा गया है कि नर जनन अंग। अब प्यार साथियों समझना है कि नर जनन अंग क्या है, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या इसका रीजन है, सब कुछ जानिए। अब प्यार साथियों बोर्ड पर आप अपना ध्यान दीजिए और मन करता है तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए समझिए, यहाँ पर लिखा गया है कि वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख अंग है। अब प्यार साथियों समझिए, वृषण मनुष्य का प्रमुख अंग क्यों है। आप एक बात जानते हैं कि मनुष्य जनन करता है तभी संख्या की वृद्धि होता है प्यार साथियों। अगर मनुष्य का वृषण न होता तो आज हम या आप इस पृथ्वी पर नहीं होते प्यार साथियों। समझ में आ गया? अब आगे चलिए, कह रहा है कि क्योंकि नर युग्मक जो यहाँ पे युग्मक जो शुक्राणु कहलाते हैं। अब प्यार से समझिए, कह रहा है कि क्योंकि नर युग्मक जो शुक्राणु कहलाता है। अब शुक्राणु का भी परिभाषा आपको याद हो गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि नर युग्मक जो शुक्राणु कहलाते हैं। प्यार साथियों याद हो गया? अब आगे चलते प्यार साथियों। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है कि इससे प्रत्येक पुरुष बनते हैं। इससे क्या होता है प्यार साथियों? प्रत्येक पुरुष बनते हैं। और कह रहा है कि वो पुरुष नहीं होगा प्यार साथियों, प्रत्येक वृषण होगा प्यार साथियों। वृषण यहाँ क्या होगा? वृषण होगा प्यार साथियों। कह रहा है कि प्रत्येक वृषण बनते हैं और 2 अंडाकार वृषण होते। अब कितना अंडाकार होते? 2 अंडाकार वृषण होते हैं। और आगे समझते, कह रहा है कि उदर गुहा से बाहर 2 जांघों के बीच त्वचा और पेशियों से बने एक थैली में स्थित होता है। इसे थैली को वृषण कोश कहते हैं। अब समझिए प्यार साथियों क्या कह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि जिस प्रकार से मनुष्य की यहाँ पर प्यार साथियों यहाँ पर जो जंघे रहते हैं, इस जंघे के बीच यहाँ पर समझिए, इस जंघे के बीच जो एक क्या रहता है? त्वचा। जो इस शरीर का त्वचा है, ये त्वचा और पेशियों से बने क्या रहता है? एक थैली रहता है प्यार साथियों। यहाँ पर इस प्रकार से जो थैली रहता है, उस थैली में स्थित होते हैं। इसे थैली को वृषण कोश कहते हैं। अब प्यार साथियों वृषण कोश को इस प्रकार से बोलना है कि मानव शरीर के पुरुषों के 2 जंघों के बीच स्थित थैली को ही वृषण कोश कहते हैं। प्यार साथियों समझ में आ गया प्यार साथियों? अब आगे चलिए प्यार साथियों, यहाँ पर लिखा गया है प्यार साथियों। अब वीवीआई पॉइंट को समझिए। यहाँ पर लिखा गया है कि शुक्रवाहिका, क्या लिखा गया? शुक्रवाहिका करीब 25 cm लंबी नालिका होता है। शुक्रवाहिका जो प्यार साथियों वो कितना होता है? 25 cm लंबाई होते हैं उसका, शुक्रवाहिका का। अब प्यार साथियों ऑब्जेक्टिव में आ सकता है प्यार साथियों शुक्रवाहिका का लंबाई कितना होता है, तो 25 cm आप मार सकते हैं प्यार साथियों। समझ में आ रहा है प्यार साथियों? जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अब उसी प्रकार से देखिए प्यार साथियों, यहाँ पर लिखा गया है कि वृषण मनुष्य का पुरुष जनन अंग है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि वृषण पुरुष का प्यार साथियों कह रहा है कि वृषण मनुष्य का पुरुष जनन अंग है जिसमें शुक्राणु बनते हैं। प्यार साथियों शुक्राणु एक ऐसा नर युग्मक का रोल अदा करता है कि शुक्राणु नहीं उत्पन्न होगा। प्यार साथियों आप कहते हैं कि किसी का लिंग छोटा बड़ा क्यों होता है? प्यार साथियों देखिए, लिंग छोटा बड़ा पर माना नहीं रखता, कितना बड़ा है नहीं है उस पर माना नहीं रखता। प्यार साथियों लिंग कितनों क्यों बड़ा है प्यार साथियों, कार्य एक ही है, सिर्फ उसमें शुक्राणु बनना चाहिए अच्छा से। चलिए प्यार साथियों उस प्रकार से चलिए आगे चलते हैं। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि आगे में कह रहा है कि शुक्राणु शुक्रवाहिका से होकर मूत्र मार्ग। प्यार साथियों अगर मूत्र के बारे में आप जानना चाहते हैं, यहाँ पर जो मूत्र मार्ग लिखा गया प्यार साथियों, तो हम एक बात बता देते हैं। अगर आप मूत्र के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में लिंक दिया है, दबा कर देख लीजिए प्लीज। अब उसी प्रकार से देखिएगा, मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता है प्यार साथियों। क्या कह रहा है कि शुक्राणु, आप देखे होंगे, आप भी अगर हस्तमैथुन किए होंगे प्यार साथियों तो आपको पता ही होगा जिस मार्ग से जिस नालिका से क्या होता है प्यार साथियों, मूत्र निकलता है, उसी
उसी नालिका से प्यारे साथियों क्या होता है, जो यहाँ पर शुक्राणु भी निकलता है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से शुक्राणु भी निकलता है प्यारे साथियों। तो आपको समझना होगा कि शुक्राणु इसी नालिका से निकलता है जिस नालिका से मूत्र निकलता है। तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा प्यारे साथियों। तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। अब उसी प्रकार से देखिए प्यारे साथियों आगे क्या लिखा गया है। कहा है कि शुक्राणु में मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन, प्यारे साथियों इसको गौर से देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं। अब प्यारे साथियों इस टेस्टोस्टेरोन के बारे में आप जानेंगे ना, ये शरीर का सबसे बड़ा खतरनाक हार्मोन है। कहना है कि अब आगे देखिए, तब इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा प्यारे साथियों, लगभग 1-1.5 मिनट बात करेंगे इस पर। अब कहना है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही पुरुष के शरीर में सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या बोले प्यारे साथियों टेस्टोस्टेरोन के बारे में? टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर के हर चीज को परिवर्तन करता है। अब जैसे में आप समझ सकते हैं प्यारे साथियों, आपके बोर्ड पर यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। जैसे आवाज का भारी होना, मोछ और दाढ़ी आना, प्यार होना, भिन्न लिंगों पर आकर्षण होना इत्यादि। अब समझिए प्यारे साथियों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है प्यारे साथियों, आपके शरीर में जब वो उत्सर्जित करने लगता है प्यारे साथियों, वो बचपन से ही होता है पर उतना उत्सर्जित नहीं होता। उत्सर्जित जब होने लगता है जब किशोरावस्था में प्यारे साथियों, तो आप एक लिंग से दूसरे लिंग पर आकर्षित होंगे प्यारे साथियों, प्यार मोहब्बत होंगे प्यारे साथियों आपको इस टेस्टोस्टेरोन के कारण ही। प्यारे साथियों जब नर में टेस्टोस्टेरोन होते हैं तभी यह किसी भी लिंग पर आकर्षित हो जाते हैं या उससे प्यार मोहब्बत होते हैं प्यारे साथियों। अभी प्यारे साथियों और जानेंगे आप नर युग्मक यहाँ पर नर जनन अंग के बारे में। तो अभी वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। हाँ प्यारे साथियों आइए अब उससे आगे समझिए कितने महत्वपूर्ण चीज है। अब कह रहा है उससे आगे प्यारे साथियों कह रहा है कि वृषण कोश के तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों समझिए शरीर के जितने भी डिग्री होते हैं, डिग्री सेल्सियस होते हैं प्यारे साथियों, उससे जो होता है प्यारे साथियों वृषण कोश जो 2 जांघों के बीच स्थित थैले रहते हैं, उसका कितना 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है प्यारे साथियों। समझ में आ रहा है? अब उसी प्रकार से देखिए प्यारे साथियों इसको गौर से समझिए। कह रहा है कि नर हार्मोन में XY, नर हार्मोन में XY अगर पूछे जाएगा मादा हार्मोन में प्यारे साथियों तो क्या होगा प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको समझना होगा प्यारे साथियों। अगर मादा हार्मोन के बारे में अगर पूछ दिए तो मादा हार्मोन में क्या होगा, जब इसमें XY होते हैं प्यारे साथियों तो उसमें XX होगा प्यारे साथियों मादा हार्मोन में। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि नर हार्मोन में XY शुक्राणु पाया जाता है, इसी शुक्राणु से बेटा या बेटी होने की संभावना होती है। इसके बारे में दूसरे क्लास में बात करूंगा प्यारे साथियों। अब कह रहा है कि शुक्राणु में पूछ होते हैं। अब प्यारे साथियों पूछेंगे शुक्राणु में पूछ, देखिए शुक्राणु किस प्रकार से प्यारे साथियों, इस प्रकार से शुक्राणु इसी प्रकार से प्यारे साथियों रहता है प्यारे साथियों, उसी प्रकार से शुक्राणु रहता है प्यारे साथियों। इस प्रकार से वह क्या करता है, वह गति करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से गति करके अंदर जाता है प्यारे साथियों, तब वो अंडा बनाता है प्यारे साथियों। अब कह रहा है कि शुक्राणु में पूछ होते हैं जिसके कारण ये गति करते हैं या कर सकते हैं प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों आप सबको मैंने पूरे बेहतरीन तरीके से प्यारे साथियों नर जनन अंग के बारे में बताया। बायोलॉजी थी प्यारे साथियों, बहुत अच्छी लगा होगा प्यारे साथियों वीडियो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट